हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं 31वां लेक्चर लेके आया हूं जो कि झारखंड जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल, झारखंड जीके लगभग 80 प्लस एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारी कंटेंट यहां से लेके जाइएगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होने वाली है, जैसे सीजल की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अल के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो याद रखना, झारखंड का प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभात कुमार। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना, झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना है मधुकुड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मधुकुड़ा। सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल में कहीं ना कहीं पूछा गया है, वो सारे सवाल को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 80 प्लस एमसीक्यू हैं, बहुत सारे कंटेंट लेके आप यहाँ से जहन में जाएगा, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, इंद्र सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो याद रखना है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर का नाम विश्वेश्वर खान था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्वेश्वर खान। छठा नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरई जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बागुन सुमरई। सातवां नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो याद रखना है, स्टीफन मरांडी झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष का नेता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टीफन मरांडी। आठवां नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे? तो मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम जोसेफ पचेली गोल्स्टीन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ पचेली गोल्स्टीन। नौवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री के बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है, जोबा मांझी। प्रथम जो कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था जोबा मांझी को, जो कि महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम विनोद कुमार गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता। 11वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मंगलमय बनर्जी झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। 12 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महाज केरे थे, महान केरे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी शिवाजी महान केरे थे। 13 नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखना, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विजय शंकर दुबे झारखंड का प्रथम मुख्य सचिव थे। 14 नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो याद रखना, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण उरांव झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। 15 नंबर सवाल, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखना, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी लक्ष्मी सिंह थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह। 16 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखना, हरिशंकर प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला है? तो याद रखना, उसे अल्बर्ट एक्का को मिला है। प्रथम सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया अल्बर्ट एक्का को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का। 18 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, प्रथम अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति रणधीर वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रणधीर वर्मा। 19 नंबर सवाल, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो याद रखना है, प्रथम
अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सावित्री पूर्ति। 20 नंबर सवाल, झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन थी? तो याद रखना अस्मिता लकड़ा। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अस्मिता लकड़ा थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, झारखंड का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्र थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल बनने का श्रेय द्रौपदी मुर्मू को जाता है। दूसरी भी सही है। तीसरा, हजारीबाग कलेक्ट्रेट को झारखंड का प्रथम ISO 9001 से 2008 प्रमाणित संग्रहालय का दर्जा मिला है। सी भी सही है, यानी सभी सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, झारखंड के सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो याद रखना रांची विश्वविद्यालय 1960 स्थापित हुआ था पहला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा था? तो याद रखना प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलंबस कॉलेज जो कि हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ई बी राइट आंसर हो जाएगा। संत कोलंबस हजारीबाग प्रथम डिग्री कॉलेज था। 24 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के सबसे पहले स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा था? तो याद रखना रिम्स राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रांची जो स्थित है पहला स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय है। आयुर्विज्ञान है तो रिम्स है ना। 25 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज कौन सा है? तो याद रखना राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो याद रखना झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है राष्ट्रीय भाषा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सा था? तो याद रखना प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घरबंधु था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना डेली प्रेस। प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र डेली प्रेस था। 29 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम फिल्म कौन सा था? तो याद रखना आक्रांत झारखंड का प्रथम फिल्म था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था? तो याद रखना झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोना कर नागपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोना कर नागपुर फिल्म था। 31 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो याद रखना बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची जो कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची जो कि प्रथम झारखंड की प्रथम हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अभी हाल ही में देवघर में भी दूसरा एयरपोर्ट बन गया, तो सबसे बड़ा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। 32 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी वन कौन सी है? तो याद रखना झारखंड की सबसे बड़ी वन जो है सारंडा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारंडा जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। 33 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे बड़ा ठंडा स्थल कौन सा है? तो याद रखना नेतरहाट। सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट और सबसे ठंडा जिला बोलता तो याद रखना है लातेहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना है प्रथम बिजली घर जो है वह तिलैया में स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो याद रखना महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? तो याद रखना है प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, झारखंड की प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना है रघुवर दास को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भारत का प्रथम जो कि झारखंड क्षेत्र में स्थापित हुआ है। पहला, भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? तो याद रखना भारत का प्रथम इस्पात कारखाना 1907 में टिस्को यानी जमशेदपुर में स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? तो याद रखना है गोमिया जो कि बोकारो जिले में स्थित होती है, झारखंड पड़ता है। वह भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है और गोमिया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? तो याद रखना घाटशिला। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चौथा नंबर सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोल ओसरी कौन सा है? तो याद रखना रांची सबसे बड़ा कोल ओसरी बोकारो में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोकारो। पांचवा नंबर सवाल, भारत की सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना झारखंड, सबसे अधिक कोल माइंस झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखना है जयपाल सिंह मुंडा जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में जो गोल्ड मेडल जीता गया था जर्मनी में, वह सदस्य भी थे जयपाल सिंह मुंडा, और ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो याद रखना सूरजकुंड जलप्रपात जो है हजारीबाग में स्थित है, लगभग 88 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो यह भारत की सबसे गर्म जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो याद रखना भारत के जे.आर.डी. टाटा को सबसे पहले भारत रत्न यानी सर्वोच्च जो सम्मान है भारत की वह प्राप्त हुआ है जे.आर.डी. टाटा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 23 जनवरी 2016 को फहराया गया, यह कहाँ फहराया गया? तो याद रखना पहाड़ी मंदिर रांची में फहराया गया देश का सबसे ऊंचा ध्वज तिरंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी मंदिर रांची में फहराया गया। विश्व में प्रथम जो कि झारखंड में स्थित है ना। 1932 में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ हुई थी? तो याद रखना यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। 1932 में बाघों की जनगणना सबसे पहले पूरा दुनिया में सबसे पहले बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन सा था? तो याद रखना दीन सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को जाता है? तो याद रखना है वह विजय नीलवनी खलको को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भौगोलिक उपनाम। पहला सवाल, आवाज़ थोड़ी खराब जाता होगा क्योंकि चोट अभी भी लगा हुआ है, ठीक अभी भी नहीं हुआ है, ओठ में थोड़ा कट गया है, एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, इसीलिए फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि अंत तक जरूर बने रहिएगा और बहुत सारे कंटेंट हमारे दोस्तों के साथ जरूर जाएगा। पहला सवाल, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो याद रखना छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेतरहाट। दूसरा सवाल, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है? तो याद रखना है नेतरहाट को ही पहाड़ियों का मल्लिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नेतरहाट को पहाड़ियों का मल्लिका कहा जाता है। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग जो है इंग्लैंड में स्थित है, जो कि उद्योग से संबंधित क्षेत्र है। तो झारखंड में भी जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, भारत के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? तो याद रखना जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना कोराम्बे को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? तो याद रखना मोटरिस्ट पैराडाइज झारखंड के रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रांची को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। सातवां नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो याद रखना चतरा को झारखंड का छोटा नागपुर का प्रवेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सारंडा जो वन है वहाँ 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है धनबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखना मंदिरों का शहर देवघर के मल्लुटी गांव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और मंदिरों का गांव मल्लुटी कहा जाता है, सॉरी है ना। तो देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर सवाल, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मलुटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है जमशेदपुर शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर सवाल, झारखंड महादेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना वेद्यनाथ धाम। वेद्यनाथ धाम को झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, खदानों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखना खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? झारखंड में शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, पांडव पुजारियों की नगरी किस नाम से जाना जाता है? किस शहर को? तो याद रखना वासुकीनाथ धाम। वासुकीनाथ जगह को पांडव पुजारियों का नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, कारखानों का कारखाना के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो याद रखना HEC कारखानों का कारखाना के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर सवाल, भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो याद रखना छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, भारत का शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना भेंड्रा जो कि बोकारो में स्थित है भारत का शेफील्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, बंगाल का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो झारखंड के जमशेदपुर शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, झारखंड का शिमला किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, भारत का स्विट्जरलैंड किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, बूढ़ाघाट के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना बूढ़ाघाट जो है लोधाप्रपात जलप्रपात को ही बूढ़ाघाट जलप्रपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोधा जलप्रपात को ही बूढ़ाघाट जलप्रपात कहा जाता है। व्यक्तियों के उपनाम, भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा के उपनाम के किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मरांग गोमके किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिसोम गुरु और गुरु जी के नाम से किसे प्रसिद्ध है? तो याद रखना शिबू सोरेन को दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से मतलब गुरु जी नाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर की केसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल नहीं और कुछ सवाल है ना। चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना चाचा के नाम से वसंत कुमार तिर्की को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वसंत कुमार तिर्की। 6ठा नंबर सवाल, बड़ी दादी उपनाम के किसे जाना जाता है? तो बड़ी दादी जो है सरोजा अय्यर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? तो राधा कृष्ण को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राधा कृष्ण लाल बाबू का नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर सवाल, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? तो यार रखना मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से जाना जाता है। मुकुंद नायक को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? तो याद रखना कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा नेता ददई दुबे के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है चंद्रशेखर दुबे को ददई दुबे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। 11 नंबर सवाल, मही के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे सबसे प्यारे महेंद्र सिंह धोनी को मही के नाम से जाना जाता है। झारखंड का लाल महेंद्र सिंह धोनी। तो थैंक यू सो मच गाइस। इस सेट प्रैक्टिस में आपका जोरदार स्वागत रहा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ और शेयर कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी जगहों पर कदम रखना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। हमारी फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, क्योंकि हम आए दिन हमेशा प्रीवियस ईयर सवालों को
एक्सप्लेन करता हूँ और इसी की तरह आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगेन।